वेलकम टू डे 34 और आज का डेट है 6 नवंबर 2024 और डे है वेडनेसडे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया होगा एक क्वेश्चन जिसका नाम है एडमिशन क्वेश्चन 4। उसको कॉपी में लिखो और फिर आगे वीडियो देखो। अभी तक तो सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलो अब हम लोग साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी होता है, सिर्फ छोटा छोटा चीज होता है उसमें। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। Cake and muffin are partners, sharing profit and losses in the ratio of 5:4। केक और मफिन दो लोग हैं, दो लोगों का नाम है। आई नो केक मफिन करके नाम रख दिया, क्वेश्चन बनाया, छोड़ो ना। वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वालों के बीच का 5:4। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 में दे एडमिट कुकी, चलो कुकी को एडमिट किए हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड द न्यू रेशियो एग्रीड अपॉन इज 3:2:1। तो देखो, पहले ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 5:4, जो किसके बीच में था? केक एंड मफिन के बीच में। ठीक है, अब जो न्यू रेशियो है वो क्या है? न्यू रेशियो है 3:2:1 और ये किसके बीच में है? ये है केक एंड मफिन एंड कुकी के बीच में। ठीक है, मतलब कुकी कितने शेयर के लिए आया होगा? कुकी शेयर इक्वल टू 1 और डिवाइड में क्या होगा? 6। 1/6 शेयर के लिए। वैसे क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि कुकी 1/6 शेयर के लिए आया है। ठीक है, goodwill at the time of Cookie's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of the last 3 years। देखो, हम लोग गुडविल निकालना है। कुकी के एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना है लास्ट 3 साल का। सब कोई गुडविल पढ़ के आया है पिछला चैप्टर, उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पढ़े थे। तो अब एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना, उसका फॉर्मूला अगर सबको याद है तो बढ़िया बात है। चलो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट ईयर वर, चलो, और पिछला 3 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ईयर एंडेड इतना का 39,000, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, ये वो सब चीज। चलो जो भी प्रॉफिट सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 द फर्म हैड एसेट्स ऑफ 8 लाख। 1 अप्रैल 2016 को बोल रहा है कि फर्म के पास 8 लाख रुपए का एसेट था। ठीक है, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 3,60,000 और उसका क्रेडिटर्स जो है फर्म का 3,60,000 का था। द फर्म हैड अ रिजर्व फंड ऑफ ₹40,000 while partners capital stored a balance of 4 लाख और फर्म में रिजर्व था 40,000 का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिख रहा था 4 लाख। तो मतलब टोटल जो पुराना पार्टनर था वो लोग का कैपिटल अकाउंट को अगर जोड़ देंगे तो 4 लाख था वो लोग का टोटल बैलेंस। The normal rate of return expected from this class of business is 13%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही सेम टाइप का बिजनेस से अगर मिलेगा तो वो 13% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, Cookie brings in 2 lakh for her share of capital but is unable to bring cash for her share of goodwill। चलो, कुकी कैपिटल तो लेके आई है बट कुकी गुडविल नहीं लेके आ पाई है। अगर कुकी गुडविल नहीं लेके आ पाई है तो कुकी के फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस में से हम लोग काट लेंगे। इसका मतलब कुकी के करेंट अकाउंट से कट जाएगा। सबको पता है ये चीज, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पता होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कुकी शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म और पास जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन। चलो सबको अपना कॉपी का नया पेज खोल दो, हम इसको रब करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बोर्ड रब हो चुका है। अब क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहला चीज बोला है कि कुकी का शेयर ऑफ गुडविल निकालो। कुकी का अगर शेयर ऑफ गुडविल हम लोग कैपिटलाइजेशन के थ्रू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके थ्रू फॉर्मूला क्या होता है? जहां तक हमको पता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। एक बार हम चेक कर लेते हैं।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू, देखते हैं, हाँ कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल लिए, पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर उसमें से कुकी जो 1/6 ईयर के लिए आई थी, तो गुडविल को जितना भी वैल्यू आएगा गुडविल का, उसको हम लोग 1/6 से डिवाइड करके कुकी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है ये भी हम लोग सीखें, देखते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। तो हम लोग को कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता था सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स और ट्रिपल ए, याद है ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, परचेज, ठीक है। तो मतलब हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, पहले देख लो जो प्रॉफिट दिया उसमें कुछ एडजस्टमेंट टाइप भी दिया हुआ है। तो देखो ईयर एंड 31 मार्च 2024 में 39,000 का प्रॉफिट है, जिसके अंदर एबनॉर्मल लॉस है 9,000 का, ठीक है। तो चलो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, फॉर्मूला इसको नोट करके रखो सब, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, छोटा सा, कितना साल है, 3 साल है ना। चलो पहला साल कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2014, मतलब 2014 को एंड हो रहा है, तो शुरू हुआ होगा 2013 में, ठीक है। और ये 2014-15 होगा, और ये 2015-16 होगा, यही है ना। लास्ट ईयर 16 में एंड हो रहा है ना, हाँ 16 में एंड हो रहा है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस था उसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹39,000, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का 83,000, उसके बाद का 72,000। अब जो है एडजस्टमेंट वो करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 9,000। एबनॉर्मल लॉस इस ईयर में है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, वापस से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड या प्लस करके, ठीक है, प्लस एबनॉर्मल लॉस, कितने का था, ₹9,000 का, तो इसको प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को वापस माइनस करते हो, एबनॉर्मल गेन इस ईयर के, ठीक है, इधर तो कुछ नहीं, तो ऐसे डैश दे दिए, माइनस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना था, 8,000 का, इसको माइनस करते, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मतलब माइनस, ठीक है। चलो 8,000 को माइनस करेंगे, और इस ईयर का तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही डैश, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल कितना आ रहा है, 39,000 प्लस 9,000, 48,000 रुपीज, ठीक है। 83,000 में से ये माइनस हो गया, 5 बचा 75,000, ठीक है, और ये 72,000, ठीक है। लेट्स टेक सिक्योरिटी 48, 75। चलो अब इन तीनों का एडिशन क्या आएगा, इन तीनों का एडिशन आ रहा है तुम्हारा 1,95,000, 1,95,000, ठीक है। ये मेरा क्या है, क्या है मेरा, नहीं नहीं सॉरी, ये मेरा क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स है ये, ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। हमको भी याद आ रहा है, हम एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला में इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लिख देते, बट वो तो गुडविल का फॉर्मूला था ना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार देख लो, यहाँ पे दिखा दे रहे मेरे से क्या गलती हुआ था। देखो हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिए थे, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ये लिख दिए थे, याद है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो कि गलत फॉर्मूला है भाई एवरेज प्रॉफिट, बल्कि एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला तो ये होता है ना, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होता था, याद है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये होता था, ये था फॉर्मूला, ठीक है, ये था फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ये लग गलत हो गया था ना, ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत फॉर्मूला लिख दिया था, मैं भूल गया था थोड़ा। चलो, एवरेज प्रॉफिट क्या है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स 1,95,000, 1,95,000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1 2 3, डिवाइड बाई 3, कितना आ गया ये, 65,000 रुपीज, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेरा 65,000 रुपीज आ चुका है। ओके, चल हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज नहीं करेंगे वरना तुम लोग का वो टूटा था। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए हैं, इसको लिख के रखो, हम रब दे रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को रब करना पड़ता है। चलो ठीक है, वापस से एक बार देखते हैं। हम लोग क्या निकालना था, गुडविल निकालना था थ्रू कैपिटलाइजेशन, थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एपी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था भैया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये था, ठीक है, जिसमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला था तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई NRR। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है जो कि है 65,000, ठीक है, इनटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 13%, ठीक है। अब 13 का टेबल में 65 आता है कि नहीं आता, आता है 5 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो गया 5,000 इंटू 100, मतलब गुडविल का वैल्यू आएगा टोटल 5 लाख रुपए, ठीक है ना, 5 लाख रुपए, ठीक है, सॉरी गुडविल का वैल्यू नहीं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, जो कि है 5 लाख रुपीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालते हैं, सब चीज नोट करते हुए चलो, ठीक है, हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का दो तरीके से निकालते थे, एक था एसेट साइड अप्रोच, ठीक है, एसेट वाला अप्रोच था, ठीक है, और एक सेम था लाइबिलिटी वाला, ठीक है, मैं आप लिख देते हैं लाइबिलिटी, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी अप्रोच, दो अप्रोच से था, दोनों का फॉर्मूला नहीं आता तो चेक कर लो, हम एसेट साइड अप्रोच से निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, जो कि मेरे को जितना पता है था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी। मेरा टोटल एसेट कितना है फर्म का, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट है फर्म का 8 लाख रुपए का, ठीक है, और लाइबिलिटी क्या है जिसको पे ऑफ करना है, लाइबिलिटी में मेरे को दिख रहा है, मेरे पास क्या है, देखो ये लाइन देखो, ऑन 1 April 2016 द फर्म हैड एसेट ऑफ 8 लाख, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 3,60,000, चलो क्रेडिटर्स तो वो भी लाइबिलिटी होता है, 3,60,000 क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी में लिख दिए, ठीक है। द फर्म हैड रिजर्व फंड ऑफ 40,000, देखो रिजर्व फंड भी एक टाइप का लाइबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे शायद इसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एक टाइप का लाइबिलिटी होता है लेकिन माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो लाइबिलिटी भले है लेकिन वो आखिर में एक फंड भी तो है, लाइबिलिटी सिर्फ उतना ही जिसको पे ऑफ करना पड़ेगा, अभी के अभी पे ऑफ करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को तो अभी के अभी पे ऑफ करना ही पड़ेगा ना यार, रिजर्व फंड तो कोई दिक्कत आ गया तब उसको करना पड़ेगा, ठीक है, तो दिखा जाए तो मेन वाला लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है, मेन लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है, ठीक है, क्रेडिटर्स है, मेन लाइबिलिटी का बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मेन लाइबिलिटी भी नहीं ले सकते हैं, या फिर चलो हम इसका फॉर्मूला में क्या बोलते हैं थोड़ा सा वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, देखो अब ये फॉर्मूला बढ़िया बना,
क्रेडिटर्स बाहर की लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड वो तो फर्म के अंदर ही पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, वो बाहर का नहीं है लाइबिलिटी है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स है, जो कि है 3,60,000 का। अब समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया है, बहुत अच्छा समझाया। चलो, और आगे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल स्टोर्ड अ बैलेंस ऑफ 4 लाख। अब कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड आता है, वो भी लाइबिलिटी, लेकिन वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, वो अंदर का लाइबिलिटी, तो मतलब सिर्फ इतना ही लिखा आएगा। तो इन सबको माइनस करके आएगा आपका 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिए, जो कि है 4,40,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो 4,40,000। तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आया, गुडविल का वैल्यू आया है 60,000 रुपीज। सिर्फ गुडविल वैल्यू निकाल चुके ना। चलो बढ़िया, गुडविल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और ये पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकली है, पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकली है। अब हम इसको मिटा नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू है। इसमें से कुकी का कितना गुडविल होगा, कुकी जो न्यू पार्टनर है, कुकी शेयर ऑफ गुडविल, GW गुडविल, कुकी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, कुकी जितने पार्ट के लिए आ रही है उतना होगा। कुकी आ रही है 1/6 पार्ट के लिए, तो मतलब 60,000 का 1/6 कुकी का शेयर ऑफ गुडविल होगा, जो कि आ रहा है 10,000 रुपीज। मतलब कुकी को 10,000 रुपीज गुडविल लेके आना था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि कुकी ये 10,000 गुडविल नहीं लेके आ पाई है, तो ये इसके करंट अकाउंट में से कटेगा, ठीक है, करंट अकाउंट में से कटेगा, ठीक है ना, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस में से काट लिया जाएगा, ठीक है। चलो, कुकी का शेयर ऑफ गुडविल निकल गया। क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं, पास जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन। चलो, अब जनरल एंट्रीज पास करना है, ठीक है, तो हम फटाफट जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोर्ड रब कर देते हैं। कुकी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 10,000। चलो, फॉर्मेट नहीं बना रहे जनरल एंट्री का, नॉर्मली सॉल्व कर जनरल एंट्रीज, देखो, ठीक है। पहला चीज तो भैया, तो ये मेरा जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, ठीक है। पहला चीज, कुकी का एडमिशन हुआ है, वो क्या क्या लेके आई होगी, कैपिटल लेके आई, गुडविल लेके आई, लेकिन गुडविल नहीं लेके आई, तो कैपिटल लेके आई। कैपिटल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होता है ना एंट्री। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना कैपिटल लेके आई है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 लाख कैपिटल लेके आई, तो मैं आप लिखेंगे कैश, या स्लैश बैंक भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल, किसका कैपिटल, कुकीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग क्या बोलते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कुकी, जो भी, कितने कैपिटल है, 2 लाख का, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे लिख देना, ठीक है। देखो, नंबर्स में अमाउंट लिखना है यार, ऐसे मत लिखना, हम तो शॉर्टकट कर रहे हैं। ये पहला एंट्री पास हो चुका है, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, अगर कुकी गुडविल अगर लेके आई होती कैश में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री बनता है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, एंट्री बनता कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, या कैश को बैंक भी लिख सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये वाला एंट्री बनता। लेकिन ये तो गुडविल लेके आई ही नहीं है कैश में, तो ये वाला एंट्री यहाँ पे इस बार नहीं होगा, इस बार डायरेक्ट उसके क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काटा जाएगा, जो कि करंट अकाउंट। तो इस बार ये एंट्री ना होके होगा, देखो बता रहे, ये एंट्री ना होके होगा, देखो उसका करेंट अकाउंट से कटेगा, ठीक है ना, करेंट अकाउंट, यहाँ पे देखो करेंट अकाउंट, अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता, सॉरी, करेंट अकाउंट अगर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। सेम एज कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, वैसे अगर करेंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। वही अगर करेंट अकाउंट घट जाता है तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी कैपिटल अकाउंट उसका कटेगा, तो मतलब कि काटना है, तो मतलब करेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कुकीज करेंट अकाउंट, क्योंकि भाई उसी का करेंट अकाउंट है ना, करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, अब ये किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पुराने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, पुराना पार्टनर कौन है भाई, तो नाम ही भूल गए, केक एंड मफिन, टू केक्स कैपिटल टू मफिन कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
कितना जाएगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 10,000 था, ठीक है ना। 10,000 तो उसके कैपिटल अकाउंट सॉरी करंट अकाउंट से हम लोग काट लिए। लेकिन अब इन दोनों में 10,000 कैसे कैसे करके बटेगा, तो इन दोनों में 10,000 बटेगा भाई 5:4 के रेशियो में, जहां तक हमको पता है। नहीं, 5:4 के रेशियो में नहीं बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, सिंपल है और क्या। चलो निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तब क्या आपके सामने जो क्वेश्चन लेंदी, ऊपर से हम समझा रहे हैं तब तो क्वेश्चन और लेंदी है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग साइड में निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कहीं पे हम लोग साइड में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी लिख देते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था, 5:4, न्यू रेशियो क्या है, 3:2:1, 3:2:1। चलो 3:2:1। चलो हम लोग निकालेंगे पहले केक का ओल्ड रेशियो। क्या था केक का ओल्ड रेशियो था 5/9, 5/9 माइनस न्यू रेशियो क्या है केक का, ये न्यू रेशियो 3/6, ठीक है 3/। चलो देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा यार, 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेके सब कर ले रहे, ठीक है। 1/18, ठीक है 1/18। अब हम लोग निकालते हैं मफिन का, मफिन चलो यहीं पे निकालते हैं। 1/18 आया ना, मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1/18 हम डायरेक्ट 1/18 लिख देते हैं, ठीक है। तुम लोग तो देख ही लिया ना कैसे किए, केक का 1/18 आया, ठीक है। अब मफिन का निकालते हैं। मफिन का ओल्ड रेशियो क्या था, 4/9, ठीक है। न्यू रेशियो क्या है मफिन का, न्यू रेशियो यहाँ पे 2/6। एलसीएम आया 18, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2/18। तो मफिन का क्या आ रहा है 2/18, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2/18 अच्छे से। 2/18, तो अगर 1/18 इस टू 2/18 लिखा हुआ है तो कितना आ रहा है, 1:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, ये तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है जो कल के क्लास में बताया, देखो 1/18 और 2/18 सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है, और ये वाला रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन और रेशियो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिखना, बीइंग बीइंग क्या बोलते हैं 10,000 डेबिटेड, हाँ डेबिटेड फ्रॉम क्या बोलते हैं कुकीज करेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू केक एंड मफिन कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज गुडविल, या कुछ भी करके लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, तो 1:2 के रेशियो में बटेगा, तो बांटते हैं भैया 10,000 को 1:2 के रेशियो में। 1/3 कितना आएगा, 9 आया 3 टाइम में, फिर आया 3, फिर आया 3, फिर आया 3.33333 आ रहा है, ठीक है। मतलब केक के हिस्से में आएगा 33,300, राउंड ऑफ करके लिख दिए, ठीक है। और इसी तरीके से मफिन के अकाउंट में कितना आएगा, दूसरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मफिन का बैलेंस आ रहा है 666.666 करके, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा 6667, ठीक है। टोटल 10,000 हो गया, ओके। ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। आराम कर लो यार, आज ही के दिन ग्रुप में एक और क्वेश्चन किया होगा, और आज का डेट था 6 नवंबर और 2024, और डे है वेडनेसडे, ठीक है वेडनेसडे। क्वेश्चन नाम है एडमिशन क्वेश्चन 5। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। कम ऑन कम ऑन, सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो पॉज करके पहले ही बोल रहा हूँ। अब देखो तुम लोग नोट कर चुका होगा, अब देखो हम बार बार बोलते क्यों नोट कर लो, क्योंकि तुम लोग नोट करते हैं तो तुम लोग देख देख के कुछ पढ़ता भी होगा, और तुम लोग पढ़ लेते तो मतलब क्वेश्चन का एक छोटा सा ब्लूप्रिंट तुम लोग का दिमाग में भी छप चुका है, और फिर अगर मेरे साथ एक और बार पढ़ोगे तुम लोग क्वेश्चन को, तुम लोग को और अच्छा समझ आएगा। चलो, X and Y are partners sharing profit and losses in ratio of 5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। They agreed to admit Z into partnership for 1/8 share which he acquires equally from X and Y, ठीक है। मतलब X अगर भाई 2 पार्ट दिया है तो Y भी 2 पार्ट दिया होगा, ठीक है। मतलब दोनों से आधा आधा लेगा, ठीक है, जितना भी शेयर के लिए आया है, ओके। मिटा देते हैं।
यार ये तो समझाए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन सब में। आगे, his share of goodwill is 12,000 but he is unable to bring it in cash। उसका शेयर ऑफ गुडविल 12,000 बनता है, लेकिन वो उसको कैश में लेके नहीं आ पाया, मतलब वो नहीं लेके आ पाया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000। और गुडविल जो है बैलेंस शीट, फॉर्म का जो पहले का बैलेंस शीट है, ये है भैया फर्म का बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, एसेट, यहाँ पे गुडविल दिखता है। ये गुडविल भैया पहले से दिख रहा है 40,000 का, 40K का, ठीक है। ये है बैलेंस शीट, ठीक है ना। यहाँ पे 40,000 का पहले से गुडविल दिख रहा है। अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले वो काम करेंगे, जनरेट पास करने से पहले गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है? गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री होता है, ये याद आ गया, चलो, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हम पहले 2 गुडविल अकाउंट लिख दिए, ठीक है। जितने का भी गुडविल था, गुडविल को लिख देते हैं 40,000, ठीक है। अब जो पुराने पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। पुराना पार्टनर कौन है? एक्स एंड वाई, लिखते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये 40,000 को किस रेशियो में डिवाइड होगा? देखो यहाँ पे हम रेशियो लिख देते हैं, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन, नहीं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा ऑफिस। पुराने पार्टनर्स में ही क्यों बटेगा? क्योंकि ये 40,000 की गुडविल जेड के आने से पहले एक्स और वाई मिलके बनाया था, तो इस गुडविल पे वो लोग का हक है। और वो लोग जिस रेशियो में बनाया था, जैसे कि वो लोग का रेशियो है 5:3 का, तो जिस रेशियो में बनाए थे उस रेशियो में लेके घर चले जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना गुडविल था? 40,000 का। 40,000 को हम लोग 5:3 के रेशियो में बांटते हैं, 5 डिवाइड बाई 8, 5,000, 25,000। चलो, तो ये x के पार्ट में गया भाई 25,000 और बचा हुआ 15,000 डी में ही चले जाएगा ऑब्वियसली, तो भी चेक कर लेते हैं। 40,000 3/8, 15,000, ठीक है ना। तो ये वाला एंट्री, ये पहला एंट्री बना है, ठीक है। चलो दूसरा एंट्री देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हम लोग राइट ऑफ कर दें, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट को, नरेशन लिखे रहने दे रहे, ठीक है, ये नरेशन था, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, चलो, जेड जो है कैपिटल लेके आया है क्या? नहीं, कैपिटल लेके नहीं आया, तो कैश टू कैपिटल अकाउंट या बैंक टू जेड कैपिटल अकाउंट वाला एंट्री नहीं होगा। कैपिटल लेके आएंगे तो एंट्री क्या होगा, ठीक है। गुडविल का उसका 12,000 रुपया बनता है, लेकिन वो भी नहीं लेके आ पाया है। देखो, उसका गुडविल का 12,000 रुपया बनता है, लेकिन वो भी नहीं लेके आ पाया है, तो उसके करंट अकाउंट में से ट्रीटमेंट होगा। तो आओ एंट्री लिखते हैं कहीं पर। तो नरेशन तो लिख लिया होगा ना, मिटा दे रहे हैं हम, ओके, ठीक है। करंट अकाउंट में से ट्रीटमेंट होगा, अभी जस्ट बताए थे, जेड का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, जेड करंट अकाउंट क्रेडिट, सॉरी जेड करंट अकाउंट डेबिट, माफ करना, डेबिट, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। इसका गुडविल का कितना हिस्सा था? 12,000 था ना। चलो 12,000 तो कटेगा, लेकिन किस रेशियो में कटेगा हम लोग को वो निकालना है। इसके लिए हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मेरे को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1 का। पूछो क्यों 1:1 का रेशियो है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड कितने शेयर के लिए आ रहा था, पहले वो देखने दो, कहाँ गया कहाँ गया। जेड आ रहा था 1/8 शेयर के लिए, ठीक है, 1/8 शेयर के लिए। और 1/8 का आधा मतलब कि इसका हाफ, मतलब 1/2, मतलब 1/16। ये 1/16 कौन दिया? एक्स दिया। और 1/16 दूसरा जो पार्ट है 1/16, ये कौन दिया? ये वाई दिया। मतलब यही तो ये लोग का सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 का है। 12,000 1:1 के रेशियो में अगर बटता है, इक्वली अगर बटता है, तो आ जाएगा 6,000 6,000, ठीक है, 6,000 और 6,000। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन गया, नरेशन अच्छे से लिख लेना, ओके। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब
आगे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।